हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जब सिनेमा ने भूलना सीखा। इस पाठ को लिखा है श्री प्रदीप तिवारी जी ने। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे सिनेमा ने भूलना सीखा। इस निबंध के माध्यम से सिनेमा जगत में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वो बहुत ही सुंदर ढंग से बताए गए हैं। क्योंकि पहले भारत में मूक फिल्में बनती थी, अर्थात जो फिल्में बोल नहीं सकती थी, जिनमें संवाद नहीं होते थे, वो ऐसी फिल्में बनती थी। इस पाठ में उन्मुख फिल्मों की अपार सफलता के बाद कैसे और किसने सिनेमा जगत में बोलने वाली फिल्मों की शुरुआत की और कैसे भारतीय सिनेमा जगत में एक नया युग शुरू हुआ। इस निबंध में भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण पहलू को भी बताया गया है। इस निबंध में बिना आवाज के सिनेमा के साथ साथ आवाज वाली फिल्म सिनेमा को विकसित होने की कहानी के बारे में बताया है। ऐसी फिल्में जिनमें आवाज के साथ साथ फिल्मों को देखने पर हमें शिक्षा भी मिलती थी। शुरू करते हैं पाठ को। इस पाठ को शुरुआत की गई है इन लाइनों से। वे सभी सजीव हैं, सांसें ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। अर्थात भारत में बनी पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा का प्रचार पोस्टरों के माध्यम से कुछ इस तरीके से किया गया था। इस फिल्म के सभी कलाकारों को लोगों ने पहली बार बोलते देखा और एक दूसरे से बातचीत करते देखा। आलम आरा भारत की पहली फिल्म थी जिसको बोलते हुए लोगों ने देखा था। लेखक कहते हैं कि 14 मार्च 1931 का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि आलम आरा को इसी दिन थिएटर में रिलीज किया गया था, यानी प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में नई तकनीक के साथ साथ आवाज वाली फिल्मों का भी एक नया दौर शुरू हो गया। लेकिन उस समय में भी मूक फिल्मों भी खूब लोकप्रिय होती थी। ये नहीं हुआ कि सवाक फिल्मों के आने से मूक फिल्में बंद हो गई हैं। कुछ समय तक मूक फिल्में भी बनती रहीं, और पर आलम आरा आने के बाद लोग ने जब बोलती हुई फिल्मों को देखा तो उनको वो बहुत ही अच्छी लगी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा की फिल्मकार आदर्शश्री एम ईरानी थे। आदर्शश्री ने 1929 हॉलीवुड की एक फिल्म शोर बोट देखी। वे फिल्म एक बोलती हुई फिल्म थी। उसी फिल्म को देख के उनको ये फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। आलम आरा पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक पर आधारित फिल्म है। इस नाटक के गानों को जो का तो ही फिल्म में शामिल कर लिया गया। उनमें कोई गानों में कोई बदलाव नहीं किया गया। उस समय फिल्मों में संवाद लिखने के लिए संवाद लेखक, गाने लिखने के लिए गीतकार और संगीत देने के लिए संगीतकार नहीं होते थे, जैसे आज के समय में सब अलग अलग होते हैं। आदर्शश्री ने इस फिल्म में केवल 3 वाद्य यंत्रों यानी जैसे तबला, हारमोनियम और वायलिन का उपयोग करके ही और कुछ लोगों के सहयोग से स्वयं ही फिल्म को संगीत दे दिया था। अर्थात किसी को अलग से उन्होंने हायर नहीं किया था कि फिल्म में म्यूजिक दिया जाए। इसी कारण फिल्म आलम आरा फिल्म में संगीतकार और गीतकार किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं डाला गया था, क्योंकि सारा काम खुद ही अर्धशीर एम ईरानी ने किया था। फिल्म का पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। इस गाने को W.M. खान ने गाया था और भारत के सबसे पहले पार्श्व गायक बन गए थे। पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर है। उस समय कुछ आधुनिक रिकॉर्डिंग करने के लिए तो होता नहीं था, इसलिए आलम आरा का संगीत भी डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और इस फिल्म की शूटिंग भी रात को आर्टिफिशियल लाइट में करनी पड़ती थी, अर्थात कृत्रिम लाइट, ताकि जो बाहर का शोरगुल होता था और आवाज़ें आती थी ज़्यादा कि वो उन फिल्म में सुनाई ना दे। इस फिल्म में नए कलाकार और तकनीशियनों के लिए एक नया अनुभव था। ये इसके लिए एक नई ज़मीन तैयार की। साथ में आदर्श ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक फिल्में और लगभग 100 से अधिक बोलती हुई फिल्मों का निर्माण किया। हिंदी और उर्दू के मिलन से बनी नई भारतीय भाषा में फिल्म आलम आरा का आकर्षण अरेबियन नाइट के जैसा ही था। इस फिल्म की नायिका जुबेदा और नायक विट्ठल थे। विट्ठल जी जो थे उस दौर के सबसे अधिक पारिश्रमिक लेने वाले नायक थे, यानी वो सबसे अधिक तनख्वाह लेते थे। आलम आरा के बाद से सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेताओं ने भी काम किया, जिन्होंने आगे चलकर फिल्म उद्योग यानी फिल्म इंडस्ट्री के
मुख्य स्तंभ बन गए। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सफलता हासिल की। आलम आरा फिल्म 14 मार्च 1931 के मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में रिलीज़ की गई। फिल्म 8 हफ्ते तक बहुत ही खूब चली, यानी हाउसफुल रही। हालांकि समीक्षक जो थे, जो क्रिटिक्स होते हैं, उन्होंने भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दे दिया। अर्थात उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक सिर्फ फैंटेसी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ऑडियंस थी, दर्शक थे, उन्होंने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। इस फिल्म की रील 10,000 फुट लंबी थी, जिसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। इसके बाद पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटक, अरबी प्रेम कथाओं के विषयों को भी चुना गया। इसके अलावा और भी कई सामाजिक फिल्में बनी। खुदा की शान इनमें से एक फिल्म थी, जिसका मुख्य रोल महात्मा गांधी के जैसा लगता था। अर्थात इस फिल्म को चलाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। निर्माता और निर्देशक यानी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आदर्शित स्वभाव के बहुत ही सीधे और सरल इंसान थे। उन्होंने आलम आरा के प्रदर्शन के यानी रिलीज होने के पूरे 25 साल बाद सन 1956 में भारतीय सभा फिल्मों के पिता के सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी जो बोलती हुई फिल्में दी गई हैं भारत में, वह उन्हीं की देन है। उस समय उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने तो देश को सिर्फ अपने हिस्से का ही योगदान दिया है। यानी वो चाहते थे कि भारत में भी बोलती हुई फिल्में बने। लेखक आगे कहते हैं कि पहले तो मूक फिल्मों में मोटे दिखने वाले लोग, बिना स्टंट और उछल कूद करने वाले लोग चल जाते थे, पर अब तो फिल्मों में डायलॉग बोलना था, और डायलॉग बोलने के लिए तो लोगों को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब क्या हुआ, अब उन्हें पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की ज़रूरत होने लगी। अर्थात एक्टर और एक्ट्रेस जो चाहिए थे, अब उन्हें पढ़े लिखे चाहिए थे। अब आने वाले टाइम में क्या, जो प्लेबैक सिंगर थे यानी पार्श्व गायक थे, उनको भी सम्मान दिया जाने लगा। जैसे पहले जो इसने गाना गाया था, उनको कोई सम्मान नहीं मिला था, उनका कोई नाम नहीं होता। लेकिन अब क्या था, जो गायकों गाना गाते थे, अब उनको भी सम्मान दिया जाने लगा। अब आने वाले समय में ज़्यादातर जो फिल्में बनती थी, वो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई होती थी और बहुत ही सरल भाषा में होती थी, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और लोग उन फिल्मों से एक अपना जुड़ाव महसूस करने लगे। अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता पर भी दर्शकों का असर पड़ने लगा। यानी जो अभिनेता और अभिनेत्री एक्टिंग करते थे, लोग उनसे एक जुड़ाव महसूस करने लगे। जैसे आने वाले टाइम में माधुरी की फिल्म की नायिका सुलोचना के एक हेयर स्टाइल को महिलाओं ने बहुत प्रश्न किया। यानी जो माधुरी फिल्म थी, उसकी जो एक्ट्रेस थी सुलोचना, उसने जो फिल्म में हेयर स्टाइल बनाया था, वो महिलाओं को बहुत पसंद आने लगा और वह उसको फॉलो करने लगे। आदर्श ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। यानी सिर्फ भारतीय नहीं, बाहर के लोगों ने भी इंडिया में आके पिक्चर्स में रोल किया। आलम आरा को भारतीयों के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया के लोगों ने भी खूब पसंद किया। वहीं अब भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म बनाने वाले दादा साहब फाल्के को फिल्म जगत का पिता माने जाने लगा। अर्थात दादा साहब फाल्के ने जो फिल्म बनाई थी, उसको गॉड ऑफ फादर माना गया। लेकिन भारत में बोलने वाली फिल्मों के पिता आदर्श ईरानी उपलब्धि को दादा साहब फाल्के ने भी स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने ही भारतीय सिनेमा के इस नए युग की शुरुआत की थी। अर्थात दादा साहब फाल्के ने कहा कि आदर्श ईरानी ही थे जो यहाँ भारत में बोलती हुई फिल्मों को बनाया, और उन्होंने एक बोलती हुई फिल्मों का एक नया युग भारत में शुरुआत की है। आज जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत के लोगों को मिलता है, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। शब्द अर्थ, ये वो शब्द अर्थ है यानी वर्ड मीनिंग जो इस पार्ट के अंदर आए हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें।